वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की महती कृपा से हम लोग सभी श्री वृंदावन धाम में वास करते हुए भागवत श्रवण करने जा रहे हैं। ये श्री युगल सरकार की महती कृपा है। जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं को इस प्रकार के सुअवसर प्राप्त होते हैं। श्री वृंदावन धाम का नाम उच्चारण करना, श्री वृंदावन का दर्शन करना, वास करना, ये सब भगवान की कृपा से होता है। आछी करे सो राम जी के सतगुरु के संत। इस प्रकार के सुअवसर हमें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। ये संत महात्माओं की और भगवान की कृपा है। जितने भी तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान किसको बोलते हैं कि जहाँ जाने से, दर्शन करने से मनुष्य तर जाए, अर्थात आवागमन के चक्कर से छूट जाए, भगवान में मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और तीर्थ बनते कैसे हैं कि या तो किसी संत महात्माओं ने वहाँ भजन किया है, या भगवान का कोई अवतार हुआ है, या भगवान की कोई वहाँ लीला हुई है, वह स्थल पावन पवित्र हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य वहाँ अपने आप को पवित्र करने के लिए, पावन बनाने के लिए जाते हैं। तो जितने भी ऐसे पावन स्थल है उन सबसे श्री वृंदावन धाम अलग है, विशेष है। क्योंकि ये जो ब्रज क्षेत्र है, भगवान के मुख्य 24 अवतार बताए गए हैं। ऐसे तो बहुत से अवतार है, असंख्य अवतार है, गिनती करना कठिन है, परंतु मुख्य 24 अवतार बताए गए हैं। उसमें मुख्य 2 राम कृष्ण अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम होने के कारण जीवों का स्वतः स्वाभाविक भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशिष्ट आकर्षण है, विशिष्ट खिंचाव है, इसीलिए नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण नाम का अर्थ ही ये होता है जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, खींच ले। तो ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और एक विशेष बात है, बाकी जितने भी स्थल है अवतार हुआ या एक किसी रस प्रधान लीला हुई, परंतु ये जो ब्रज क्षेत्र है, वृंदावन है, भक्ति के जितने भी रस बताए गए हैं, जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन्हीं सभी रसों की लीलाएं यहां हुई है। बाल गोपाल सख्य रस के थे, यशोदा नंद वात्सल्य रस के हैं, गोपियां माधुर्य रस की है। तो भक्ति में जितने भी रस बताए गए हैं उसमें माधुर्य रस विशेष माना जाता है, रसराज।
माधुर्य रस की विशेष महिमा है। और श्री वृंदावन में माधुर्य रस प्रधान रास लीला हुई है। ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का रास लीला क्षेत्र है, इसलिए यहां की और भी विशेष महिमा हो जाती है। वैसे तो तीर्थ कहना ही एक प्रकार से अपमान मात्र है, परंतु कहें क्या, इसलिए तीर्थ स्थान कहते हैं, परंतु उससे बहुत बढ़कर है। तो माधुर्य लीला प्रधान यहां लीलाएं हुई है। दूसरे क्षेत्र ऐसे नहीं मिलेंगे जो सब रस की लीला हो और माधुर्य रस प्रधान भी लीला हो। तो भक्ति में जितने रस है उसमें माधुर्य रस प्रधान और उस प्रधान रस को लेकर जो लीलाएं हुई है, इसलिए यहाँ की विशेष महिमा है। तो ऐसे श्री वृंदावन धाम में वास करने का हम लोगों को सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह भगवान की हम लोगों पर विशेष कृपा है। 2005 से 2010 के लगभग हम लोग फोगलाश्रम में रहते थे। उस समय श्री पंकज जी आए थे, साथ में ही थे हम लोग। वहाँ प्रसाद आदि, गऊ छानना, साफ करना, सब सेवाएं चलती थी। धीरे धीरे सब अपने अपने क्षेत्र में भगवान की कृपा से, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो भगवान अपनी इस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। तो भागवत कथा के माध्यम से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत ही अधिक प्रसन्नता है। जैसे गृहस्थ आश्रम में अपना भाई हो, पुत्र हो, कोई विशिष्ट काम करता है, व्यापार धंधा आदि बहुत अच्छा चलने लगता है, बहुत अच्छी कमाई करता है, तो परिवार वालों को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो हम लोगों के लिए धन वाली बात से उतनी खुशी नहीं होती। भगवान की कथा का प्रचार हो, भगवान के नाम का प्रचार हो, भगवान की लीला का प्रचार हो, लोग सद्मार्ग पर चले, भक्ति मार्ग पर चले, दुर्गुण दुराचारों से बचे, इस प्रकार का प्रचार हो तो विशेष प्रसन्नता होती है। तो अपने साथ रहे हुए इस प्रकार कार्य में लगे हुए हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है और विशेष प्रसन्नता की बात है। तो ये सुअवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, तत्परता के साथ भगवान की कथा सुनकर अपना समय उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय वही सफल है, वही सार्थक है जो भगवत संबंधी कार्य में लगे। धन वही सफल है जो भगवत संबंधी कार्य, समाज सेवा आदि अच्छे कार्य में लगे। धन बहुत लोग कमाते हैं, समय प्राय सबके पास है, 24 घंटा का समय सबके पास है, परंतु सबका समय, सबकी शक्ति, सबका धन अच्छे कार्यों में नहीं लगता। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। वागीशाय
यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्द मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्या रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी माँ भगवती पारंबा, इन सभी के पावन चरणारविंद में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए
भगवत कृपा करुणा से आज हम आप सब एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के बड़े ही आनंद से, बड़े प्रेम से सबने यात्रा करी। भगवान की खूब कृपा भी रही। निर्विघ्नता से यह यात्रा प्रारंभ हुई और निर्विघ्नता से यात्रा जो है श्री धाम वृंदावन भी पहुंची। हम भगवान की कृपा से और संत साधु की कृपा से लगभग पूरे वर्ष ही भगवान की कथा गाने का अवसर प्राप्त होता है। अपनी इस वाणी को बार बार शुद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। छल कपट से भरे अपने मन को बारंबार भगवान की कथा गाने का अवसर प्राप्त होता है और हर जगह की कथा अपने आप में विशेष है, आनंद देने वाली है। लेकिन जब हम आप सब वृंदावन पहुंचते हैं तो वाणी कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि यहीं पड़े और इन्हीं के सामने आज गा। क्षमा करिएगा पर मैं खुश हूं बहुत आज ज्यादा आनंद है, क्योंकि कहां से शुरू करूं ये समझ नहीं आता। कृपा है भगवान की। जब लगभग 15-16 वर्ष पहले आए वृंदावन तो कभी नहीं सोचा था कहाँ पाएंगे कथा, क्या करेंगे। आज बोला भी नहीं जा रहा है, मुझे क्षमा करना। मैं आपको भावुक नहीं करना चाहता हूं, पर बहुत आनंद दिया है मुझे वृंदावन ने, बहुत कृपा दी। और मैं समझता हूं कि जीवन में सबको भगवान कुछ ना कुछ काम देते हैं। आपको भी काम दिया है, आपके परिवार को भी काम दिया है, महाराज जी को भी दिया है, सबको। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि ठाकुर जी हमको ऐसी सेवा दे। और आज इसलिए ज्यादा खुश हूं क्योंकि इस बार यात्रा में ज्यादातर मेरे बहुत नजदीकी लोग आए, मेरे परिवारी लोग आए, जिनके सामने हम बड़े हुए और जब होश भी नहीं थी तब भी उनके पास जाते थे। बच्चे से उन्होंने बड़ा किया और वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंच करके जिन्होंने हमको पाला, पोसा, संभाला, या ये कहे कि झेला, आज वो वही सामने बैठ करके 2016 से लेकर के 2020 तक हमने प्रत्येक जनवरी को भागवत की कथा यहाँ पर गाई। 2020 के बाद कथा करके गए तो फिर कोरोना लग गया मार्च में, और उसके बाद लगभग 4 वर्ष तक वृंदावन में 21, 22, 23, 24 नहीं गा पाए। इस बार अब लगे हुए थे अपने कार्यों में, लेकिन इस बार प्रेरणा हुई। मैं धन्यवाद करूं हमारे आदरणीय यजमान केसर सिंह जी का, उनकी धर्मपत्नी का, विमला देवी जी का, जिन्होंने लगभग 1 वर्ष पहले हमसे बात की। मैं तो जानता भी नहीं था इतना, और कहा कि हमारी इच्छा है श्री धाम वृंदावन में कथा हो, पर सारा कुछ जिम्मेवारी आपको संभालनी है, हमको कुछ पता नहीं है। और जो माता जी के बोलने का भाव था, ऐसी सच्चाई, ऐसी सहजता, ऐसी सरलता, ऐसी मधुरता
कि हमसे मनाही नहीं हो पाई। नहीं तो हम आते हैं वृंदावन, पीछे भी कथा करके गए, आगे को भी कथा है अगले महीने वृंदावन में ही, पर हम जिम्मेवारी नहीं लेते। आते हैं सब भाई लोग, आते हैं अपनी गाड़ी पे, कथा गा के चले जाते हैं। बस क्या हो रहा है, कौन क्या व्यवस्था करेगा, कुछ नहीं। पर माता जी ने जब बोला तो हमसे मना भी नहीं हुआ। फिर हम मिले तो माता जी ने कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है। अच्छा, तब बोला कोई बात नहीं, तब बोला कोई बात नहीं, पर मैं आज केसर सिंह जी को और विमला माता को जरूर बोलना चाहता हूं। आज आपने इतने लोगों को वृंदावन में इकट्ठा किया है, ये साधारण काम नहीं। स्वयं श्री ठाकुर जी की आज्ञा होती है, आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, तब कोई एक दिन वृंदावन आ सकता है, या एक क्षण आ सकता है, या भागते दौड़ के आ सकता है। आपको भगवान ने कृपा करी है, 7 दिन तक वृंदावन में वास की। उसके बाद इतने लोगों को आपने प्रेरणा दी है, उनको तीर्थ कराया है। और उसके बाद देखो, वृंदावन में बड़े भारी आश्रम हैं, बड़े भारी होटल है, गेस्ट हाउस है, सब कुछ है, पर मेरी हर जगह पर यही प्रार्थना रहती है कि कथा हो तो राम सेवाश्रम में, क्योंकि इस राम सेवाश्रम में बहुत सेवा करी है। सच में जैसा नाम है वैसा काम है। आप 12 महीने में किसी भी समय आ जाएं, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी, यहाँ पर 2 वक्त का भोजन आपको बिना पूछे मिल जाएगा। प्रसाद की सेवा निःशुल्क रहेगी। एकादशी की सेवा बहुत कम जगह मिलती है, यहाँ पर फलाहार की सेवा भी बहुत अच्छी मिलती है। और मैं ज्यादा ना बोलूं तो देख लिए, सरलता, सहजता और वाणी में जो बल होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। तो मैं केसर सिंह जी से और विमला देवी से ये जरूर कहना चाहूंगा, पता नहीं प्रेरणा हो रही है बार बार बोलने की, कि आज से पहले आपने कहा कि हम निसंतान हैं, लेकिन आज के बाद ठाकुर जी ही आपके पुत्र हैं, वही आपकी सब व्यवस्था करेंगे, वही आप आज से पुत्रवान हो गए। साधारण पुत्र छोड़ के जा भी सकता है, साधारण पुत्र गाली भी दे सकता है, साधारण पुत्र जो है तो वृद्धाश्रम भी पहुंचा सकता है, लेकिन जिसके ठाकुर जी ही पुत्र बन जाते हैं वो कभी छोड़ेगा नहीं बाबा जी, वो कभी छोड़ेगा नहीं। जो सदा सांवरे को ढूंढता है, सांवरा एक दिन जो है उसे ढूंढता है। मैं ज्यादा ना बोलूं, मेरे सभी अपने, मैं तो सामने देख भी नहीं पा रहा हूं आज, तो मुझे क्षमा करिएगा मैंने आपको रुलाया। लेकिन आइए थोड़ा कीर्तन करते हो यात्रा में आगे बढ़े। आप पता नहीं, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कितना खुश हूं और मुझे कितना आनंद है, जबकि सारी रात मैंने पलक भी नहीं झपकी है। उसके बाद भी आपके सामने बैठा हूं तो खूब आनंद है। आप कितने दूर दूर से मेरे भरोसे पर आए हैं, मेरे भरोसे पर पाने ठाकुर जी के भरोसे पर आए हैं। कोई परसों पहुंच गया है, बनाली से कल पहुंच गए हैं, बिलासपुर से पहुंच गए हैं, आज पहुंचे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने महापुरुष आए हैं, आप सभी को, आप सभी के हृदय में बैठे हुए आपके श्रद्धा को, निष्ठा को इस दास की ओर से करबद्ध। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए थोड़ा वंदन प्रणाम करते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रेम के साथ सहजता से भगवान की इस पावन यात्रा में आसन बिछाना बिछावे। बोल भगत वत्सल भगवान, अपने हृदय में भगवान के नाम का आसन बिछावे प्रेम के साथ सभी। चतुराई चालाकी छोड़ करके, अहंकार अभिमान छोड़ करके, अपने पराये का भेद छोड़ करके, केवल हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं। महामंत्र का जप करते हुए प्रेम से आइए यात्रा में प्रवेश पावे। आज्ञा लेवे वृंदावन धाम से, आज्ञा लेवे संत महापुरुषों से। इन्हीं महापुरुषों की वजह से ये धरा टिकी है, ये धाम टिकी है। आइए गुणगान करते हुए कुछ प्रायश्चित का विचार करें, कुछ प्रायश्चित का विचार करें। हरे
कृष्ण हरे राम। आप सबको भी हमारे साथ गाना है हुआ जी, और हृदय में श्री ठाकुर जी का ध्यान करना है। सोच विचार अगर आप छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम के साथ हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंद। गोविंद
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पावन श्रीमद् भागवत की कथा जहां पर भी प्रारंभ होती है, आप सब परिचित हैं। खूब भागवत की कथा आप सब ने श्रवण करी है और ज्यादातर लोग यहाँ पर जो विराजमान हैं उन सब के घरों में प्रायकर अवसर मिला भगवान की कथा को गाने का। तो आप सब जानते ही हैं कि जब कथा प्रारंभ होती है, प्रथम दिवस होता है, तो महात्म्य गाया जाता है भगवान की कथा का। महात्म्य का मतलब होता है महिमा, किसी के बारे में जानना। आप देखेंगे पूरा ब्रज जब आप घूमोगे यहाँ पे, तो हर जगह पर आपको बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे संत महात्माओं के, आचार्य जनों के। तो क्या देखेंगे कि सब जगह पर खूब श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो भागवत की महिमा क्या है और क्यों भागवत की कथा को श्रवण किया जाता है? महिमा जब तक पता नहीं होगी, आप बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने जाओ और पता ही नहीं होगी जाते क्यों हैं, क्यों उनकी सेवा करते हैं। यमुना जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, नौका विहार करेंगे, आचमन करेंगे, स्नान करेंगे जितनी समर्थता होगी, और पता ही नहीं हो कि यमुना जी कौन है और क्यों स्नान किया जाता है, तो साधारण जल में जैसा स्नान होता है वैसा ही हम कर लेंगे। गिरिराज जी में भी जाएंगे, गोवर्धन लाल जी का दर्शन करने जाएंगे, दूध चढ़ाने जाएंगे, परिक्रमा करने जाएंगे, यथा समय यथा स्थिति। पता ही नहीं हो गोवर्धन लाल जी क्या है, तो हमको लगेगा जैसे हमारे यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ तो छोटा सा पहाड़ है, हमारे यहाँ तो हम तो सब पहाड़ी हैं, तो हमारे यहाँ तो दुनिया भर की पहाड़ियां हैं। तो महिमा क्यों है गिरिराज जी की, पता ही नहीं हो तो कहां बात बने। इस पूरे ब्रज की ठाकुरानी हमारी सर्वेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के बरसाने में जब आप जाएंगे और पता ही नहीं हो उनके बारे में, सुना ही कभी नहीं हो उनके बारे में, तो जाकर के जैसे साधारण मंदिर होते हैं, मूर्तियां होती हैं, वैसे हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद बटोरेंगे और फूल माला पहन करके आ जाएंगे। इसलिए तीर्थों पे जाएं। आजकल तो हम घूमने जाते हैं ना, वैसे तीर्थों पे दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और अगर दर्शन करने से पहले उनके बारे में जान लिया जाए, उनके बारे में संत महात्माओं से, पुराणों से सुन लिया जाए, तो दर्शन का लाभ 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। किसी अच्छे आदमी के बारे में आप सुने और उसके बाद उससे मिले तो कितना आनंद होता है, कितना आनंद होता है। लेकिन अगर किसी भी आदमी के बारे में हम समझ लें कि आदमी अच्छा नहीं है, तो जाकर के भाव ऐसा ही बनेगा हमारा। इसलिए भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पूर्व उसकी महिमा को बताया गया है। 6 अध्याय में महिमा को गाया गया है, जो प्रत्येक कथा में गाई जाती है। हम एक श्लोक का आश्रय ले रहे हैं और उसी श्लोक की व्याख्या करने के बाद फिर हम, मुझे पता है आप सारी रात खूब सफर किया है सबने, सब थके हुए हैं, सर्दी का मौसम है और सवेरे से भी आपको आराम नहीं मिला,
हमारी वजह से देरी भी हुई आपको। तो एक श्लोक की यथामति यथास्थिति हम व्याख्या करके फिर इस महात्म्य को कल पूरा करके फिर आगे की। और यहां तो हमने जब से कथा गाना शुरू किया तब से इसी आश्रम में भगवान की कृपा से छठी कथा है हमारी इसी स्थान पर। तो यहां हम आनंद की कथा गाते हैं। तो गाते आनंद की कथा है, पर पता नहीं हुआ क्या है कि शुरुआत में ये नेत्र भर जाते हैं। हम खुद से भी पूछते हैं कि घर से मन बना के आते हैं कि खूब आनंद करेंगे, खूब मौज करेंगे, और पता नहीं यहाँ बैठते हैं फिर क्या हो जाता है ऐसा। कईयों ने तो फोन कर करके हमको बोल दिया, बोले पंडित जी आंखें फूट जाएंगी रो रो के आके। तो क्या बताएं, पता नहीं क्या हुआ है। तो एक श्लोक की व्याख्या जरूर करेंगे और उसके बाद इस श्रीमद् भागवत की श्रृंखला को हम कल सवेरे 9 बजे से प्रारंभ करके 12 बजे तक प्रतिदिन चलाएंगे। पहला ये श्लोक महात्म्य का बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान का परिचय दिया गया है। बहुत सुंदर परिचय है, सबको सुनना चाहिए। वैसे तो वृंदावन में बैठ करके भगवान के परिचय की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप सब इतने आनंद से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, थके हुए हैं लेकिन फिर भी उपस्थित हुए हैं। आपके चेहरे, आपकी आंखें बता रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बैठे हैं, डटे हुए हैं। तो हम भी भागवत का पहला श्लोक गा करके भगवान के चरणों में इस पहले श्लोक को अर्पण करके आज की कथा को फिर आरती की ओर ले चलेंगे। और कल से फिर नियमित रूप से 9 से 12 का कार्य, और उसके बाद फिर आपकी दर्शन यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सर्वप्रथम पहले ही श्लोक में महात्म्य में भगवान का नाम, भगवान का काम, भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, और कौन से भगवान की हमको सेवा करनी चाहिए। और आखिरी प्रश्न कि भगवान की सेवा करने वाले का क्या मंगल हुआ है, ऐसा कोई प्रमाण दे दो। ये बात है। तो पहला श्लोक सबको याद है, आप सब हमारे साथ बोलें तो और आनंद हो जाए। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपा विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम है सत्य। हम तो कृष्ण कहते हैं ना, हम तो राम जी कहते हैं, हम तो शिव कहते हैं, लेकिन भगवान का नाम है सत्य। भगवान का नाम है चित, और भगवान का नाम है आनंद। आप राम जी को मानते हैं तो ये 3 चीजें अगर राम जी में ना हो तो भगवान कहां रहेंगे। अगर आप शिव को मानते हैं तो ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो भी ये चीजें चाहिए। अगर आप जगत जननी के उपासक हैं तो भी ये चीजें 3 चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो राम जी नहीं रहेंगे, कृष्ण कृष्ण नहीं रहेंगे, शिव शिव नहीं रहेंगे, दुर्गा दुर्गा नहीं रहेंगे। इसलिए सत्य भी चाहिए, चित्त माने ज्ञान भी चाहिए, और आनंद के लिए तो हम आए हैं बाबा जी।
आनंद रूप ही परमात्मा तो श्री कृष्ण है, जिन्होंने सबको आनंद दिया। ब्रज में रह करके ब्रजवासियों को आनंद दिया, मथुरा में रहकर मथुरा वासियों को आनंद दिया, द्वारिका में जाकर के द्वारिका वासियों को आनंद दिया। किसको नहीं, सबको। पूर्ण जीवन औरों के लिए हमारे श्री कृष्ण का। इसलिए तो जब उनका उत्सव होता है, जन्म होता है, तो ये नहीं बोला जाता कि घर में बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। नंद घर आनंद भय, नंद घर आनंद भय। अर्थात नंदराय जी के घर में बेटा पुत्र नहीं तो साक्षात आनंद ही आए हुए हैं महाराज। और उन्हीं आनंद विहारी की नगरी में हम आप सब बैठ करके भगवान की कथा का प्रसाद पा रहे हैं। यहाँ पर तो इस धाम में तो अगर एक बार भी कृष्ण बोला जाए, एक बार भी राधा नाम बोला जाए, तो वो भी अखंड हो जाएगा बाबा जी, अखंड। ये भूमि साधारण नहीं है। ऊपर ऊपर से हम आपने गंदगी कर दी हो, ऊपर ऊपर से हमने इसको मटमैला कर दिया हो, ऊपर ऊपर से हमने कई चीजें इसके ऊपर बना दी हो, खड़ी कर दी हो, लेकिन उसके बाद भी इसकी महिमा अद्भुत है, इसकी महिमा। क्योंकि इसमें आनंद विहारी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। अवतार का मतलब होता है उतरे हैं वो। अच्छा, उतरे हैं तो कोई ना कोई तो उतारने वाला होगा। क्यों उतरे? बोले कंस को मारने के लिए उतरे क्या? बोले ना, वो तो भ्रिकुटी टेढ़ी करके भी मार सकते थे। तो फिर क्यों उतरे? बोले उनके जो प्राण वल्लभ भक्त थे। क्योंकि जो साधु संत होंगे वो तो भगवान का भजन करके अपने धाम को जाएंगे, भगवान के पास पहुंचेंगे। उनके पास साधन है, पर कुछ हमारी तरह भी है। दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, छल करते हैं। भीतर कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है, बाहर कुछ और बोलते हैं। अपने स्वार्थ के लिए व्यवहार निभाते रहते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ठगने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं। यहां तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनका भी उपयोग अपने को, खुद को आगे बढ़ाने के लिए करते। भगवान का भी प्रयोग कर देते हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो साधु संत तो पहुंच गए उनके पास, पर हम जैसे जो कपटी दंभी है उनका मंगल कैसे हो? बोले उनके मंगल का एक ही हेतु है। क्या? बोले वो भगवान का नाम गाए। क्या गाए? नाम गाए। अब तर्क लोग करेंगे तो बोलेंगे महाराज केवल नाम से काम हो जाएगा क्या? राम राम बोलने से हो जाएगा क्या? कृष्ण कृष्ण बोलने से हो जाएगा क्या? कर्म कांड की कितनी सुंदर विधियां हैं। इस हाथ से ये करो, उस हाथ से वो करो, इस मुहूर्त में ये करो, इस तिथि में ये करो, इस व्रत को करो, इस उपवास को करो। सब बातें ठीक है, दोनों बातें गलत नहीं है। पर एक बात बताओ, ये जो कर्म कांड की विधियां है ना, ये अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो जानकार है ना, उनके लिए ये सब विधियां हैं। जो कुछ नहीं जानता है बाबा जी, है जो कुछ नहीं जानता है, वो कहां फंसेगा कर्म कांड में? वो तो घबरा जाएगा पाप पुण्य से। यहाँ पर हाथ इधर लग गया तो पाप, इधर लग गया तो अपराध, यहाँ लग गया तो अपराध, यहाँ लग गया तो अपराध। तो इस अपराध से डर करके वो कभी कर्मकांड पूजा सेवा करेगा ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा जो जानकीर हैं, जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, उनको तो विधि से ही सब कार्य होना चाहिए। पर कुछ शबरी की तरह है, कुछ केवट की तरह है, उनके ऊपर कौन कृपा करे? बोले उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। बोलो भगत वत्सल भगवान की। काल जोग केवल नाम आधारा, काल जोग केवल काल जोग केवल
केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल नाम आधारा। सोमेरा सोमेरा भव उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ सोमेरा सोमेरा भव उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो हम जैसे जब पुकार करते हैं भगवान से, और तो कुछ आता नहीं। अच्छा, छोटा बच्चा होता है आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में, तो पैदा होता है, उसे कोई भाषा आती है? कोई हिंदी, पहाड़ी, मंडियाली, इंग्लिश, कोई लैंग्वेज तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी माँ उसके पास पहुंचती है। बोलो राधे राधे। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? क्या करता है? रोता है। उसे कोई पता नहीं है, उसे कुछ पता नहीं। उसे ये भी पता नहीं आगे आग है और उजल सकता है, आगे गड्ढा है, गिर सकता है, चोट लग सकती है, कुछ पता नहीं है, लेकिन आगे बढ़ेगा जितना मर्जी रोको। और चलते चलते रोएगा तो माता पिता चेत जाएंगे और केवल रोने मात्र से सुन लेंगे और भागते हुए जाकर के एकदम उठा करके छाती से लगा लेंगे। कब लगाएंगे? जब बेटा छोटा हो, जब बड़ा हो जाएगा तब क्या कहेंगे? बेटा कहेगा मुझे पता है। माता पिता कहेंगे जाती बार गाड़ी ढंग से चलाना, स्कूटी ढंग से। हाँ हाँ पता है मुझे, इतने दिनों से चला रहा हूं ना। चुप हो जाओ। बोलो राधे राधे। यही होता है ना, यही होता है। मैं बहुत बार इस बात को बार बार कथा में बोलता रहता हूं बाबा जी, कि अगर छोटे बनेंगे ना तो ठाकुर जी पकड़ करके अपने पास रखेंगे, अपनी गोदी में रखेंगे, अपने चरणों में रखेंगे। और जिस दिन हम बड़े हो गए ना, उस दिन धीरे 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 अब दूर हो। संसार में जो हमको अनुभव हुआ थोड़ा बहुत, सब चीजों के बिना काम चल सकता है, सब चीजों के बिना, पर भगवान के बिना काम नहीं चलता है। उनके बिना काम नहीं चलेगा, ये पक्की बात। इसलिए साधु संत तो पहुंच गए उनके पास, हमारे लिए भगवान आए ताकि इनका मंगल हो जाए। ये समर्थवान नहीं है मुझ पे मेरे पास आने के लिए, लेकिन मैं तो समर्थवान हूं ना, तो हमारे लिए आ जाते हैं, कभी राम और कभी कृष्ण बने। सच्चिदानंद है भगवान, सतचित आनंद है भगवान, नाम है उनका। और काम, बोले काम है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, समय आने पर लय भी कर देना, ये भगवान का काम है। बढ़िया बात है। पर एक बात बता दो हमको प्रभु जी, क्या नाम बताया, काम भी बताया, लेकिन हमारा फायदा क्या है उनकी सेवा करके? हमारा क्या फायदा है? बड़ी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है, पैसे के लिए आदमी को मार देता है, बैर विरोध कर देता है, लेकिन उसी पैसे को हमने सारी उम्र कमाया और कमा करके इकट्ठा किया, और आज जो है तो उसको किसी दान पुण्य के नाम पर हम लगा रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो मिलनी चाहिए कि मन को तसल्ली हो जाए, है? तो क्यों करें हम भगवान की सेवा? क्यों हम ठाकुर जी की जो है तो पूजा करें? क्यों उनको बढ़िया वस्त्र पहनाएं? क्यों उनके लिए बढ़िया बढ़िया आभूषण बनाएं? ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। अरे मूर्ति तो है, क्या जरूरत पड़ी हुई है? अरे भैया,
आप कोशिश तो करो उनसे बातचीत करने की, आप शुरुआत तो करो उनके साथ लाड़ लड़ाने की। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ के सेव्य ठाकुर जी ही आपको जवाब देने लग जाएंगे। आपका मन कोई उदास होगा तो ठाकुर जी का मुंह उदास होगा। आपने कोई बढ़िया अच्छा काम किया होगा तो ठाकुर जी का चेहरा बड़ा भारी प्रफुल्लित होगा। ये एक प्रमाण थोड़ी है, ना जाने कितने प्रमाण है। तो क्या हमारे लिए उपयोगी क्यों है भगवान? सीधी सीधी बात कहे, ज्यादा लंबे में ना पड़े हम। भगवान जो है तापत्रय विनाशाय, 3 दुख है हम आपको आगे से पीछे तक। कितने दुख? हाँ, जो घर में रहने वाले हैं उनको भी, जो नौकरी करने वाले हैं उनको भी, जो नौकरी कर चुके हैं उनको भी, जो करने की तैयारी में है उनको। 3 दुख, चौथा दुख ही नहीं है किसी को, नहीं। पहला दुख तन का, दूसरा दुख मन का, और तीसरा दुख धन का। इसके अलावा कोई दुख है तो बता दीजिए। और सच्ची बात बताओ, चाहे इन तीनों में से कोई भी एक दुख हमको हो, और जब हमारी सिफारिश, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां, ये कुछ काम नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं बोलिए? नास्तिक से नास्तिक भी हाथ जोड़ लेता है, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। और जो काम बड़ी बड़ी सिफारिशों ने नहीं किया, जो काम बड़ी बड़ी सिफारिशों ने नहीं किया, वो काम प्रार्थनाओं ने किया है महाराज। आप जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करने, श्री जी के दर्शन करने, आप देखेंगे वहां पर अच्छे अच्छे घरों के लोग, बड़ी बढ़िया बढ़िया डिग्री लिए हुए लोग बिहारी जी के सामने खड़े रहेंगे। वो किसी को नहीं दिखा रहे, अकेले खड़े हैं कोने में, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कोई हाथ उठा करके बाबरों की तरह नचाता थैया नृत्य कर रहा है, कोई दंडवती लगा रहा है, कोई मौन हो गया है, कोई स्तब्ध हो गया है, कोई धक्का दे रहा है पीछे से, इधर से उधर, उसे कोई मतलब नहीं है। कुछ ना कुछ भीतर है उसके, बहुत बड़ा घड़ा भरा हुआ है भीतर, और शायद कोई सुनने वाला नहीं है। और आज बिहारी जी के रूप में, श्री जी के रूप में उसे अपने वो हृदय के उद्गार कहने के लिए कोई मिल गया है, और कहते कहते उसका मन भर रहा है। ठाकुर जी के चरणों में जब 2 नेत्र से बहते हुए आंसू चले जाते हैं ना बाबा जी, तो पता नहीं कितने पाप अर्पित हो जाते हैं, कितने ताप अर्पित हो जाते हैं, कितने संताप दूर हो जाते हैं। और अंतःकरण क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जिस धाम में आप बैठे हैं, जिस धाम में आप बैठे हैं, वहां तो बिना ठाकुर जी की कृपा से प्रवेश है ही नहीं। प्रवेश तो चाहे तन की समस्या हो, चाहे मन की समस्या हो, चाहे धन की समस्या हो, कोई भी, हमारे ठाकुर जी सहायक होते हैं, हमारे राम जी सहायक होते हैं, हमारे शिव जी ही सहायक होते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता महाराज। कोई और हो ही नहीं सकता बाबा जी। मैं जोड़ दूं एक बात जरूर, मुझे अच्छी लगती है इसलिए जोड़ूं बात ये कि आगे से पीछे तक जितने भी हम बैठे हैं, कोई हमारे पड़ोसी है, कोई हमारे परिवार वाले हैं, कोई हमारे मित्र हैं, कोई हमारे यजमान है, कोई हमारे शिष्य है, कोई मंडी से आए, कोई बिलासपुर से आए हैं, कोई कुल्लू से आए हैं, कोई मनाली से आए, आप जहां जहां से भी आए, आप कभी इस बात का
चाहे किसी या रिश्तेदारी निभाने आए हो, भाईचारा निभाने आए हो, चलो घूम ही आते हैं, इस बहाने से ही आए हो। पर इस बात को हमेशा याद रखना कि आपका कोई ऐसा कर्म नहीं था जो आपको यहां पहुंचा था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारा कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसकी वजह से हम वृंदावन नहीं, अच्छे कर्मों से सुख और दुख। तो फिर भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा केवल 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 उनकी कृपा से मिलती, उनकी कृपा से, उनकी कृपा से मिलती है। और इस कृपा के माध्यम देखो कहां बनाए, कोटली में है, ये पहले से तय है सब कुछ। जैसे अब घर बुला बुला करके ठाकुर जी को भोग बवाते हैं ना रोज, ठाकुर जी का जब मन आनंदित होता है ना, तो कहते हैं कि हम तो आते ही रहते हैं आपके घर, ठाकुर जी को भोग बवाते हैं, बुलाते हैं, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर। तो ठाकुर जी का मन होता है, किसी के भोग पर ही रीझते हो, सबके थोड़े रीझते, किसी के 56 भोग पर भी नहीं रीझते। दुर्योधन की बात पता है सबको, और विदुर जैसे के घर में साग पत्ता भी खा लेते। तो कभी कभी बड़े बड़े सेठ साहूकार जो काम नहीं कर पाते, उनके दिए हुए व्यंजनों को ठाकुर स्वीकार नहीं करते। उसकी जगह पर साधारण टूक, साधारण सूखे टिक्कड़ और अपने हाथ का बनाया और रुखा 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 सूखा प्रसाद ठाकुर जी ग्रहण कर लेते। और ठाकुर जी जब हमारे बनाए हुए भोगों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भाव से भरे होते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं कुछ ना कुछ तो इसको भी दूंगा। संबंध बन गया, रिश्तेदारी बन गई। और जब रिश्तेदारी हो तो एक ही थोड़ी जाता रहेगा। ठाकुर जी कहते हैं हम तो पूरी साल आपके साथ ही रहते हैं, तो आओ एक सप्ताह हमारे घर में, हमारे वृंदावन आकर के यहाँ का प्रसाद पाओ, यहाँ संतों की चरण रज को देखो, यमुना का दर्शन करो, ब्रजरानी का दर्शन करो, गोवर्धन लाल जी का दर्शन करो, आशेश्वर, चकलेश्वर, भूतेश्वर, इन सब का दर्शन करो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावही कोई कोई। कितनों ने सोचा था आने के लिए, कईयों ने तैयारियां कर दी, बुकिंग कर दी, आखिर में कुछ हो गया, आखिर में कुछ। तो हम जो कुछ गिने चुने पहुंचे यहाँ पर, ये पहला दिन है। अपने मन में ठाकुर जी को हृदय में रखिएगा। जो सारी उम्र काम किया आपने कि आप गलत हो मैं ठीक हूं, तू गलत है मैं ठीक हूं, ये भावना यहाँ मत रखिएगा। 7 दिन तक हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी ही हमारे हैं। इसी रंग में रंग जाइएगा, फिर देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा। फिर आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप चलते चलते जहाँ जाएंगे ना, आपको बंदरों में भी ठाकुर जी दिख जाएंगे, आपको लता पताओं में भी ठाकुर जी दिख जाएंगे। आप जहाँ जाओगे वहां पर ठाकुर जी का दर्शन होना लग जाएगा। श्री कृष्णाय वयं नमः। बन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। गाएंगे आप मेरे साथ? है? क्योंकि गड़बड़ क्या करता है, ये शरीर तो आ गया ना यहाँ पे, पर मन घर में फंसा होगा। बोलो राधे राधे। एक लिफाफा तो घर में ही रह गया।
हाँ, पहुंचते तुरंत फोन करेंगे, क्या दरवाजा ढंग से बंद करना रात को, हाँ, चुटकनी दोनों लगाना बड़ी वाली, और ये नहीं मोबाइल ही चलाते रह गए, हाँ ध्यान रखना, और गैया को भी घास टाइम से डालना। बोलो राधे राधे। हाँ? हमारे संत महापुरुष कहते हैं, यहाँ के परम आदरणीय जिनका खूब प्रसाद ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है, ऐसे महापुरुष परम पूजनीय वंदनीय महाराज स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी, वो भी यही बात कहते थे जो हमने संतों से सुनी। हमारा ऐसा भाग्य नहीं था कि प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते, पर जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं उनके साथ रहने का, उनकी वाणी सुनने का अनुभव मिला, तो बड़ी कृपा प्राप्त हुई। महाराज जी भी यही बात कहते थे। बोले महाराज, उनसे प्रश्न पूछा किसी ने कि मन नहीं लगता। बोले जो चीज नहीं लगती है उसको लगाने की जरूरत क्या है, जो नहीं लग रहा है उसे छोड़, तो क्या कर। बोले जो लग रहा है ना उसको लगा, जो तेरे वश में, मन में नहीं है, वश, मन वश में नहीं है तो उसको छोड़ो ना। क्या है वश में? बोले वश में ये शरीर है अभी तक हमारे, तो इसको लगाओ। क्या करो? बोले पांव से जो है तो तीर्थ यात्रा करो, हाथ से जो है तो भगवान का कीर्तन ताली सेवा करो, नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, है? मुख से जो है तो ठाकुर जी का प्रसाद, और वाणी से भगवान के बढ़िया बढ़िया मधुर मधुर भावों को गाओ। शरीर को पहुंचा दो यहाँ पर। बोले महाराज जी मन, सब काम मन से होता है, ये कहते हैं मन से पूजा करो, मन से सेवा करो, मन से। बोले देखो शुरुआत में वो नहीं लगेगा। हम आपसे निवेदन कर रहे थे स्वामी जी की बात, जो ये कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, उदाहरण से समझिएगा, फिर भजन गा के पूरा कर देंगे। जैसे कोई समुद्री जहाज हो ना, उस पर गलती से कोई कबूतर बैठ जाए, कौवा बैठ जाए, कोई भी पक्षी, और चला गया अंधेरे में, समंदर में चला गया जहाज लगभग 500 किलोमीटर भीतर। सवेरा हुआ तो सवेरे पंछी उड़े, अब उड़ेगा तो जहाज अकेला। बेचारा पंछी उड़ा इधर उधर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक उड़ा, पर चारों तरफ पानी, कितनी देर उड़ेगा, कहाँ आएगा, पानी में थोड़ी बैठेगा, कहाँ बैठेगा, उसी जहाज। हमारा मन क्या है, जहाज, हमारा हृदय शरीर क्या है, जहाज ही है, और इसके भीतर पंछी है, ये कबूतर। हम यहाँ बैठ जाएंगे तो ये उड़ेगा, कहीं जाएगा कहीं जाएगा कहीं जाएगा, किसने क्या पहना है, कोई कैसा दिख रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, बोल रहा है, ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। पर आप बिठाओ इस शरीर को सवेरे शाम जब समय मिलता है कथा का, कीर्तन का, और ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन ऐसी कृपा जरूर होगी इन्हीं 7 दिनों में। ये मन दौड़ेगा बहुत, पर आखिर में यह मन इसी शरीर रूपी जहाज में आकर बैठेगा, हाथ जोड़ करके भगवान का भजन करने लग जाएगा। और जब यह मन ऐसा हो जाएगा तब इस मन को कहना क्या, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाय। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाय। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाय। मन
बोलते थे कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, और आज कितना सौभाग्य है, वृंदावन में बैठ के ही गा रहे हैं। सारी साल हम गाते रहते हैं, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, और शायद सुन लिया ठाकुर जी ने, और आज यहीं पर बैठ करके गा रहे हैं। शिमला वाले भी पहुंच गए, बड़ी कृपा। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा करते हुए ठाकुर जी का नाम गा लीजिए।
वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की थके ना हो तो ताली सेवा
बिहारी लाल की, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलिएगा, क्या हम सब पहाड़ियों की जय हो, हम सब पहाड़ियों की जय हो, हम सब पहाड़ियों की जय हो। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो। मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो। मोर मुकुट
मन